बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। बग़ैर ओवन, बग़ैर इलेक्ट्रिक बीटर और बग़ैर बटर के बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट मार्बल टी केक किस तरह आप घर में इजीली बना सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, इसको हमने बनाया है ओवन के बग़ैर यानी पतीले में। और इलेक्ट्रिक बीटर की जगह हम यूज़ करेंगे ब्लेंडर जग, जो कि हर घर में मौजूद होता है। ये देखिए कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट केक बना है। और बटर की जगह पे हम कुकिंग ऑयल का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक स्ट्रेनर में ऐड करेंगे 1 कप मैदा, उसके बाद 1/4 कप मैदा यानी 1.25 कप ये मैदा जाएगा। और इसी हिसाब से 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएँ। और मैदे को लाजमी पहले छाना कीजिए। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मैदा और बेकिंग पाउडर दोनों ही छन चुके हैं, स्टेन हो चुके हैं। तो अब इसको रखते हैं एक साइड पे। और दूसरी जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी सबसे पहले आप वो भी नोट कर लें। 4 अदद अंडे, 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 कप पिसी हुई चीनी, चंद कतरे वनीला एसेंस के और चॉकलेट फ्लेवर के लिए कोको पाउडर इसके अंदर जाएगा। हम इस सारे बैटर को रेडी करें एक ब्लेंडर जग में। आपको पता है ना ब्लेंडर जग हर घर में होता है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे जी कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल जाएगा और इसके साथ ही इसके अंदर दूसरे अज़ा भी ऐड कर देंगे। इसमें जस्ट लिक्विड बैटर तैयार करेंगे। तो लिक्विड बैटर तैयार करने के लिए अब दूसरे नंबर पे जाएंगे जी 4 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे ऐड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी को इजीली आप ब्लेंडर जग में ही घर में ही पीस सकते हैं। तो मैंने भी इसको घर में ही पीसा था। और अब चंद कतरे वनीला एसेंस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब अच्छे से कवर करने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे तकरीबन चंद सेकंड के लिए। 30 से 40 सेकंड बिल्कुल इनफ टाइम है। इतने टाइम में आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। और देखिए जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो आप समझे कि बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसका कलर येलो है। जैसे ही इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ना, ये येलो से वाइट की तरफ थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको खुश्क अज़ा में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। और बीटिंग बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे भी देखिए मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं किया, ये सिंपल हैंड विस्क है। हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से बीट करना है। जितना अच्छा आप बीट करेंगे उतना ही आपका केक सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। ये टिप है जी आपके लिए। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छे से इसको बीट करना है। एक तो इसके अंदर लम्स ख़त्म हो जाएंगे और सारी जो अज़ा हैं वो यकजान हो जाएंगे। ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बिल्कुल रिबन शेप में आ चुकी है। अब एक्चुअली हमने इसके अंदर ऐड करना था कोको पाउडर यानी चॉकलेट पाउडर। तो इसी वजह से कप्स में इनको ऐड करेंगे। दोनों कप्स में इक्वल जो बैटर है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा कप भी तकरीबन हाफ से ऊपर हमने फिल कर लिया है। इसी तरह दोनों कप्स में इक्वल क्वांटिटी हमने रखनी है, इक्वल मिकदार रखनी है। इसीलिए ये बिल्कुल परफेक्ट जो मार्बल शेप है, मार्बल डिज़ाइन है वो आएगा इसमें। तो अब दूसरे कप को भी इक्वल फिल करते हैं। तो देखिए जी कप्स अल्हम्दुलिल्लाह फिल हो चुके हैं। ये है जी कोको पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। चम्मच की मदद से आप ब्लेंड कर सकते हैं। ये सारा कोको पाउडर जो है इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और इसका जो कलर है वो चॉकलेट कलर में चला जाएगा इस सारे बैटर का। तो ये देखिए जी 1 मिनट लगा है इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग में। जी अब कोको पाउडर भी आपको दिखा दूं तो ये देखिए जी इस पैकिंग में कोको पाउडर मिलता है, इजीली मार्केट में आपको मिल जाता है। चलते हैं जी फाइनल डिज़ाइन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोल्ड के अंदर मैंने लाइनर लगा लिए थे यानी बटर पेपर अच्छे से बिछा लिया था। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बैटर ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेयर लगा दी है, दरमियान में लेयर्स लगाएंगे और इसके ऊपर फिर से वाइट लेयर जाएगी, वनीला लेयर जाएगी। तो इसी तरह लेयरिंग करते रहना है। जैसे ही ये बैटर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर एक और टेक्सचर लेके आना है। वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस तरह वो टेक्सचर, किस तरह वो डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले आप इस तरह का जो डिज़ाइन है वो अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, यानी इस तरह लेयर से लगा सकते हैं। लेयरिंग करना बहुत ही आसान है। और जैसे ये केक बेक होगा ना तो सेम ऐसे ही लेयर्स आएंगी। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी भी कि किस तरह इसके अंदर प्रोमिनेंट लाइंस जो हैं वो क्रिएट होंगी, किस तरह इस तरह की जो इसकी लेयर्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। जैसे ही ये केक बेक होगा ना तो वो लाइंस आपको इसी तरह जिस तरह मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये लाइंस आपको नज़र आएंगी। बहुत प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर लगता है। इसको ज़ेबरा केक भी कहते हैं, इसको मार्बल केक भी कहते हैं। डिफरेंट नेम से इस केक को बनाया जाता है।
तो हमने तो इसको मार्बल टी केक के नाम ही दिया है अभी। तो इंशाल्लाह अभी आपके सामने जब इसकी लेयर्स लगेंगी तो बहुत ही प्यारा इसके अंदर जो डिज़ाइंस हैं वो आपको नज़र आएंगे। ये देख लीजिए वन बाय वन करके जो बैटर है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। कुछ लोग चम्मच की मदद से डालते हैं, मैंने सिंपल इसके ऊपर लगा दी हैं लेयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह जी लेयर्स लग चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स बनते हैं ना वो ना बने। के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन और क्रिएट करेंगे। एक टूथपिक ले ली है, उसकी मदद से इस तरह आप जो वो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। देख लीजिए कितना प्यारा डिज़ाइन आया है। अब इसी तरह ये बेक होने के बाद ऊपर डिज़ाइन होगा तो इसको हम पतीले में बेक करते हैं यानी विदाउट ओवन। तो प्री हीट कर लिया था पतीले को, उसके अंदर इस मोल्ड को रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 40 से 45 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे, कवर कर देंगे। और आंच भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल दम वाली आंच है। 40 से 45 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कवर को हटाते हैं तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सेम वैसा ही डिज़ाइन आया है जैसे हमने क्रिएट किया था। तो चेक करने का तरीका, एक पिक ली है, इसके अंदर एंटर करेंगे और ये देखिए बिल्कुल साफ़ आई है। इसका मतलब है कि केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। इसके ऊपर कलर भी बहुत ही प्यारा सा आया है। इसको कूलिंग स्टैंड के ऊपर रखेंगे 10 मिनट के लिए। जैसे ये ठंडा होने पे आ जाए इसको एक प्लेटर में डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाइनर हटाना बहुत ही आसान है, इस तरह आप लाइनर उतार सकते हैं साइडों से। तो ये देखें जो मोल्ड है उससे बहुत ही आसानी के साथ इस लाइनर की वजह से केक बाहर आ चुका है। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा इसकी करेंगे कटिंग। सबसे पहले आप देख लें जी इसके ऊपर डिज़ाइन, और ये देख लें कितना ज़बरदस्त तरीके से ये राइज़ हुआ है। और जब इसको कटिंग करेंगे तो इसके अंदर से आप टेक्सचर देखिएगा, सेम ऐसा ही टेक्सचर होगा जैसे हमने इसके अंदर क्रिएट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी करते हैं जी कटिंग। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है विदाउट ओवन और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। तो आप भी बजाय बेकरी के केक्स के इजीली घर में इसको बना सकते हैं, बिल्कुल कम टाइम में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही कम बजट के साथ इसको घर में इजीली बना सकते हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो केक है वो कट हो चुका है। इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्लेटर में ये जितने भी पीसेज हैं उनको रखेंगे। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और किसी भी इवेंट के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो अभी मैं इस सारे प्लेटर में इसको वन बाय वन करके लगा दूंगी। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर टेक्सचर नज़र आ रहा है आपको। ये बनाना बहुत ही आसान है जी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके अंदर डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है कि ये किसी भी किस्म की बेकरी केक को पीछे छोड़ देगा। इजीली घर में आप इसको बेक कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम इसका टेक्सचर देखिए जैसे हमने इसके अंदर लेयर्स क्रिएट की थी सेम वैसी ही लेयर्स आई हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करती हूँ तो देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और कितना ये फ्लफ़ी बना है। तो ये देखें वन बाय वन करके सारे स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसको हमने बनाया है विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। ये बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।